बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राहिल हसन गोमन। नाज़रीन, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम साहब हैं और वर्ल्ड कप 2023 में जब पाकिस्तान को नाकामी मिली तो उसके बाद बाबर आजम को जनाब व्हाइट बॉल फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का जो अंदिया है, जो पैगाम है, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब ने दिया था और अल्टीमेटली बाबर आजम जो है उन्होंने जनाब तीनों तर्ज की कप्तानी छोड़ दी थी। उन्होंने व्हाइट बॉल फॉर्मेट जो है उसके साथ साथ टेस्ट मैचेस जो हैं उनकी भी कप्तानी छोड़ दी थी। और अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम चूंकि न्यूजीलैंड के अंदर मौजूद है और न्यूजीलैंड की जो T20 सीरीज है वो शुरू होनी थी जब, तो उससे पहले पाकिस्तान का जो एक मखसूस सेक्शन ऑफ मीडिया है जो इस वक्त करंट मैनेजमेंट के बड़े करीब समझे जाते हैं, उन्होंने एक ही आवाज, एक ही खबर जो है वो बार बार शेयर की थी और वो ये थी कि इस सीरीज में जहां बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ओपनिंग जोड़ी जो है वो टूटने जा रही है, तो वहीं पर यह सीरीज बाबर आजम की T20 क्रिकेट के अंदर लास्ट सीरीज साबित होगी और बाबर आजम इसके बाद जनाब पाकिस्तान को T20 क्रिकेट में जनाब रिप्रेजेंट करते हुए नजर नहीं आएंगे। लेकिन अब पहले दो मैचेस में जिस तरह से बाबर आजम ने परफॉर्म किया है, वहीं पर जनाब बाबर आजम के नाकदीन जो हैं उनके मुंह बंद हो चुके हैं। तो अब जनाब यह खबर सामने आई है कि बाबर आजम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के इंतहाई करीब पहुंच चुके हैं और एक जनाब रिकॉर्ड उन्होंने विराट कोहली से छीन लिया है और अगले 3 से 4 T20 मैचेस के अंदर भी जनाब जो दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो भी बाबर आजम जनाब अपने नाम कर लेंगे। सो ये कौन से दो वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं जो बाबर आजम अपने नाम करने वाले हैं जनाब आइंदा चंद हफ्तों या चंद माह के अंदर, ये मैंने आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम चूंकि कल तीसरा T20 मैच जो है वो डुनेडन के मुकाम पर खेलने जा रहा है न्यूजीलैंड के खिलाफ, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे इस मैच का आगाज होगा और यहां पर कौन सी तारीख बदलने का जो गोल्डन चांस है वो पाकिस्तान के हाथ लगा है, यह भी जनाब आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा ज़का अशरफ साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं, उनके लिए एक परेशान कुन खबर सामने आ चुकी है और ज़का अशरफ साहब का टिन्योर जो है वो एंड होता हुआ नजर आ रहा है। सो ज़का अशरफ साहब के लिए परेशान कुन खबर क्या है, ये भी मैंने आपके साथ जनाब आज की वीडियो में शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले इस वक्त बुग़्ज़े बाबर के अंदर डूबे हुए कुछ लोगों के जो पेट है ना, उनके अंदर मरोड़ उठना शुरू हो चुके हैं और उसकी रीजन यह है कि आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम एक डिनर के ऊपर गई हुई थी और पाकिस्तान की एक वीडियो जो है वो जनाब यूट्यूब चैनल है स्पोर्ट्स सेंट्रल जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से वीडियोस लगाता है, पीसीबी का इसको ऑफिशियल चैनल समझा जाता है, वहां पर अपलोड हुई और उसका जो टाइटल था वो रखा गया कि जनाब बाबर आजम हैविंग फन टाइम विद शाहीन शाह अफरीदी एंड अदर टीममेट्स। और यहां जनाब वीडियो के अंदर जाकर बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो एक टेबल शेयर कर रहे होते हैं और वहां पर दोनों आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं। सो जनाब जो बाबर आजम के दुश्मन जो ये खबरें फैला रहे थे कि बाबर आजम जो हैं उनकी पीठ में चूंकि शाहीन शाह अफरीदी ने छुरा गोंपा है तो बाबर आजम साइलेंट मूड के ऊपर जा चुके हैं और बाबर आजम के जो दोस्त हैं वो अब दोस्त नहीं रहे और शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ बाबर आजम जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि पहले दोनों T20 मैचेस में जब शाहीन शाह अफरीदी फेल हुए एज अ कैप्टन तो उस वक्त उनके ऊपर उंगलियां उठी और फिर जनाब लोगों ने जितने मुंह उतनी बातें बनाते हुए ये कहा कि जो बाबर आजम है उन्होंने एक पेड कैंपेन जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ लॉन्च की हुई है। लेकिन आज जिस तरह से बाबर आजम हंस रहे थे तो वहीं पर जनाब जो बाबर आजम के नाकदीन हैं उनके मुंह जो हैं वो बने हैं, तो वहीं पर अब उन्होंने एक नई चीज जनाब इस वीडियो के अंदर से उठाकर हाईलाइट करना शुरू कर दिया और वो चीज ये है कि मोहम्मद रिजवान जो हैं वो एक अलग टेबल के ऊपर बैठे हुए थे। सो इस चीज को बेस बनाकर अब ये कहा जा रहा है जनाब उन लोगों की जानिब से कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के दरमियान लड़ाई हो चुकी है, इसीलिए जनाब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक टेबल शेयर नहीं कर रहे थे और मोहम्मद रिजवान
अलग बैठे हुए थे। तो भाईजान जितने मुंह उतनी बातें वीडियो में से। तो जो हमारे टीम मैनेजर हैं नवीद अकरम चीमा साहब, उनके सामने एक बंदा हाथ जनाब इस तरह से बांध कर भी खड़ा है, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बना सकते हैं कि नवीद अकरम चीमा साहब जो हैं वो किस तरह से पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ बिहेव कर रहे हैं। तो अब आपका जो दिल करे आप उस वीडियो से कंटेंट निकाल सकते हैं। आप जनाब अगर लड़ाइयां करवाना चाहते हैं तो लड़ाइयां करवा लें। अगर आप यूनिटी जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर बताना चाहते हैं और पॉजिटिव इंटेंट के साथ वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। अब आते हैं जनाब असल टॉपिक की जानिब। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से पिछले 2 दिनों से जो खबरें आ रही थी वो ये थी कि जनाब टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ी आपस में नाराज हैं, और नाराजगी की वजह यह थी कि पीसीबी जो है और मोहम्मद हफीज जिनको डायरेक्टर का ओहदा दिया गया है, जिनको अकले कुल जनाब बना दिया गया है, वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जो एनओसी मिलना था IL T20 और BPL के लिए उसके खिलाफ थे। और जब हमने डिग आउट किया तो हमने आपके सामने स्टोरी ये रखी कि असल में ज़का अशरफ साहब जो हैं वो T10 लीग करवाना चाह रहे हैं, और चूंकि उनकी रुखसती जो है वो 4 फरवरी तक हो जानी है, सो वो पायनीर ऑफ T10 लीग इन पाकिस्तान के बनना चाहते थे। और अब आज एक मीटिंग कराची के अंदर जनाब मैनेजमेंट कमेटी जो है वो हेल्ड करने जा रही थी। वहां पर गवर्निंग बॉडी के नए जो अरकान हैं वो सिलेक्ट किए जाने थे, और जो IPC मिनिस्ट्री है इंटर प्रोविजनल कोऑर्डिनेशन वाली, उन्होंने जनाब ज़का अशरफ साहब को रोक दिया है कि यह आपका दायरा इख्तियार ही नहीं है। और जो गवर्निंग बॉडी के अरकान मुंतखब होने हैं, इलेक्ट किए जाने हैं या सिलेक्ट किए जाने हैं, वो जनाब जो इलेक्शन कमिश्नर है PCB के वो कर सकते हैं। सो एक इनको आज ये धचका लगा, और दूसरा T10 लीग के लिए जो NOC है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो पैटर्न इन चीफ हैं और IPC मिनिस्ट्री, चूंकि उसके थ्रू सारी प्रोसेस जो है वो चलता है, तो उन्होंने जनाब NOC नहीं दिया। सो अब जो इंटरनेशनल लीग्स के लिए NOC वाला इशू बना हुआ था ना, वो मुझे लगता है कि सॉर्ट आउट हो जाएगा, और प्लेयर्स भी खुश हो जाएंगे और मोहम्मद हफीज साहब भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि मोहम्मद हफीज साहब के पास जो परफॉर्मा है उसके ऊपर दिखाने के लिए होगा कि देखें मैंने कितना प्रेशर जो है वो क्रिएट करके रख दिया था, और मैंने तो खिलाड़ियों को मनवा लिया था कि आप T10 लीग के जो एग्जीबिशन मैचेस हैं वो पाकिस्तान में खेलें। हालांकि जनाब ना खिलाड़ी मान रहे थे और ना मोहम्मद हफीज जनाब स्टेप डाउन कर रहे थे कि वो अपनी इस बात से थोड़ी दूरी जो है वो इख्तियार कर लें। सो इस तरह से ज़का अशरफ साहब जो हैं उनके लिए जनाब आज 2 बुरी खबरें जो है वो आई हैं। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान किस तरह से तारीख का धारा बदल सकता है। ड्यूनिडन के मुकाम पर जनाब पाकिस्तान ने अब तक 2 मैचेस खेले हैं, और दोनों T20 मैचेस नहीं थे। एक टेस्ट मैच था जो 2009 में पाकिस्तान ने खेला था। उस मैच को मैं कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि उस मैच में उमर अकमल ने डेब्यू किया था। फर्स्ट इनिंग में 129 रन बनाए थे, और 129 रन कितनी गेंदों के ऊपर बनाए थे? सिर्फ 160 गेंदों के ऊपर। और सेकंड इनिंग में भी उन्होंने 70 ऑड रन बनाए थे, गालिबन 75 एग्जैक्ट अगर मैं कहूं तो शायद 75 रन जो थे उन्होंने सेकंड इनिंग के अंदर भी स्कोर किए थे। लेकिन दूसरे एंड पे चूंकि उनको उतनी सपोर्ट नहीं मिल रही थी, और पाकिस्तान जनाब अल्टीमेटली वो टेस्ट मैच जो है वो हार गया था। और फिर 2018 में पाकिस्तान ने यहां पर एक ODI मैच खेला था, और इसमें पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त मिली थी 75 रन या 76 या 74, इन तीनों में से कोई एक फिगर है। जितना मुझे याद पड़ रहा है 74 ही था। 74 रन के ऊपर जनाब पाकिस्तान की ऑल टीम आउट हो गई थी। ट्रेंट बोल्ट ने 5 पाकिस्तानी बैट्समैन जो हैं वो आउट किए थे, और शर्मनाक जनाब जो रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान के नाम आया था। अब जनाब यहां पर पाकिस्तान एक तो कभी ना जीतने वाला जो सिनेरियो है उसको खत्म कर सकता है। दूसरा, इस ग्राउंड के ऊपर अब तक सिर्फ 2 T20 मैचेस खेले गए हैं। एक न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया खेला गया था 2021 में, और न्यूजीलैंड ने यह मैच जनाब 4 रन से जीत लिया था। इसके बाद 2023 में जो मोस्ट रीसेंट यहां पर T20 मैच खेला गया था वो था न्यूजीलैंड और श्रीलंका के माबैन। अगेन न्यूजीलैंड ने यह मैच जो है वो जीत लिया था, और इजीली जीता था 9 विकेटों से। जनाब जो मार्जिन है वो जीतने का था न्यूजीलैंड का। सो दोनों T20 मैचेस जो इस ग्राउंड के ऊपर खेले गए हुए हैं वो न्यूजीलैंड ने जीते हुए हैं। और अब पाकिस्तान यहां पर अगर कल जीतता है तो पाकिस्तान जनाब डुनीडन की जो T20 क्रिकेट की तारीख है वो भी बदल कर रख सकता है। अब आते हैं जनाब बाबर आजम, जो सबसे बड़ा इस वक्त जनाब टॉपिक है वो बाबर आजम ही है।
T20 सीरीज शुरू होने से पहले, T20 सीरीज के पहले 2 मैचेस के बाद भी बाबर आजम हर तरफ छाए हुए हैं। सो जनाब जो दूसरा T20 मैच है उसके अंदर बाबर आजम ने एक रिकॉर्ड अपने नाम किया, और वो रिकॉर्ड ये था कि बाबर आजम जो हैं वो जनाब जो इंटरनेशनल T20 मैचेस हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा चौके लगाने की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। बाबर आजम ने 100 इनिंग्स के अंदर बैटिंग की, 106 मैचेस उन्होंने खेले और 378 चौके जो हैं वो बाबर आजम लगा चुके हैं। सो अब बाबर आजम को जनाब जो पॉल स्टिलिंग जिनके सबसे ज्यादा चौके हैं 399, उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए जनाब 21 चौके मजीद चाहिए, या एग्जैक्ट कर लें तो 22, क्योंकि 21 मारेंगे तो पॉल स्टिलिंग के बराबर हो जाएंगे, और अगर 22 मार लेते हैं तो जनाब वो 400 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी भी बन सकते हैं, और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो भी बाबर आजम के नाम आ सकता है। इसके अलावा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसमें विराट कोहली को बाबर आजम पीछे छोड़ सकते हैं वो है जनाब T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड, और बाबर आजम ओडीआई के अंदर 5,000 तेज तरीन रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। अब T20 क्रिकेट में बाबर आजम जनाब 9,585 रन बना चुके हैं 260 इनिंग्स के अंदर। अब जनाब 24 इनिंग्स के अंदर अगर वो 415 रन बना लेते हैं तो फिर तेज तरीन T20 क्रिकेट के अंदर 10,000 रन बनाने का रिकॉर्ड जो है वो बाबर आजम के नाम आ जाएगा। इसमें जनाब जो डोमेस्टिक मैचेस वो भी इंक्लूडेड हैं और इंटरनेशनल मैचेस भी इंक्लूडेड हैं। जो अब तक 10,000 तेज तरीन रन बनाने का रिकॉर्ड है वो क्रिस गेल के पास है। उन्होंने जनाब 285 इनिंग्स के अंदर बैटिंग करते हुए ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था, जबकि भारत के विराट कोहली जो हैं वो 299 इनिंग्स के अंदर जनाब 10,000 रन बना चुके हैं। इसके बाद डेविड वार्नर 303 इनिंग्स के अंदर 10,000 रन बना चुके हैं, और फिर एरन फिंच जिनका अगेन ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है उन्होंने 327 मैचेस के अंदर यह रिकॉर्ड बनाया था, और देन एंड पर है जॉस बटलर जिन्होंने 350 मैचेस में 10,000 रन जो हैं वो स्कोर किए थे। सो जनाब ऑल इन ऑल बाबर आजम जिनके लिए 2023 का जो आखिरी क्वार्टर है वो इंतहाई जनाब तल्ख रहा था, उनके लिए 2024 का आगाज जो है वो ऑलमोस्ट शानदार हो चुका है, और इसको वो मजीद बेहतर कर सकते हैं। अगर वो 24 इनिंग्स के अंदर 425 रन स्कोर कर लेते हैं तो तब भी, और अगर जनाब वो अगले जो 4 से 5 मैचेस हैं उनके अंदर जनाब 13 से 14 चौके मारने के अलावा, 13 से 14 नहीं 22 एग्जैक्टली 22 चौके लगाकर 400 चौके लगाने वाले दुनिया के पहले बैट्समैन बन जाएंगे, और विराट कोहली को जनाब रिकॉर्ड यहां पर T20 रन्स और ज्यादा चौके लगाने में भी बाबर आजम तोड़ सकते हैं, बल्कि तोड़ चुके हैं, चौके लगाने में तोड़ चुके हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।